अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूँ इरम चौधरी। समुद्री तेज आंधी के बायस मुबैना दीवार गिरने से 11 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। मुतासरा वालिद के मुताबिक जख्मी बच्ची का नाम राबिया बताया जाता है। बच्ची सो रही थी। मुबैना दीवार गिरने से सर पर गहरी चोट आई। अफसोसनाक हादसा थाना सिटी के इलाके नवाही गांव 4 से 71 गासबे के करीब पेश आया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 11 साल है। छोट बड़ी आई है इसके लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? 472 रोड। अब डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं? डॉक्टर जी कहते फैसला वाल ले जाना पैना, सीधी स्क्रीन करवाना पैना। अच्छा, चोट कहाँ पे आई है बच्ची के? सिर में आई है, सिर कान में खून निकल गया। तांतियावाला के मोहल्ला इस्लामपुरा गली नंबर 6 में पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग ऑयल में पापड़ बनाने के दौरान अचानक लगी थी। चंद ही मिनटों में आग ने पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए की मशीन और सामान जलकर खाकसतर हो गया। रेस्क्यू की बर्वक्त कार्रवाई से लाखों रुपए मालियत का मजीद नुकसान और आसपास के घरों को बचा लिया गया। गफार नामी शख्स अरसा तकरीबन 6 साल से गुज्जान आबादी में फैक्ट्री चला रहा था। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने म्यूनिसिपल कमेटी के अमले के हमरा शोरकोट में मार्केटों का दौरा किया। दुकानें खोलकर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए गए और दुकानों को सील भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर का कहना था कि 60 दुकानों को सील किया है, जबकि 50,000 को जुर्माने किए गए। बाद असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने कायम बरवाना का दौरा किया, जहां लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों को वार्निंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने सस्ता रमजान बाजार कायम बरवाना का दौरा किया और रमजान बाजार का इख्तिताम करवाने, जबकि सस्ता रमजान बाजार में पूरे महीने ड्यूटी सरंजाम देने वाले तहसीलदार मुख्तार हुसैन जाफरी और इंचार्ज रमजान बाजार फकीरजादा तारिक और पुलिस एहलकारों समेत दुकानदारों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और आखिर में पूरी टीम के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। ठल आरडी बावन थाने के हदूद गांव बतो खोसा का रिहायशी ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद असलम खोसा बलोचिस्तान से वापसी पर गांव लियाकताबाद के नजदीक डाकुओं के हाथों अगवा हो गया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद असलम खोसा के बुरसा भुट्टो खोसा की जानिब से जैकबाबाद ठल रोड बंद करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए मीडिया को बताया कि आरडी बावन थाना समेत सब डिवीजन गढ़ी हसन के 6 थाने में बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। आए रोज लूट मार डकैतियां चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी थी। अब तो फिर से अगवा का सिलसिला शुरू हो गया। एसएसपी जैकबाबाद और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी नोटिस लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद असलम खोसा को बाजियाब करवाया जाए और सब डिवीजन गढ़ी हसन में अमन व अमान को बहाल करवाया जाए। थल महकमा इरिगेशन गढ़ी हसन कैनाल गुज़श्ता कई सालों से खुदाई न होने की वजह से तेल के काश्तकारों को पानी नहीं पहुंचने की वजह से भारी नुकसान का सामना है। थल में पीटीआई के रहनुमा मीर जाहिद खान कतोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा इरिगेशन गढ़ी हसन कैनाल गुज़श्ता कई सालों से करप्शन की नजर हो गया। एसडीओ इरिगेशन महमूदीन बजरानी और नूर मोहम्मद बरोही और इंजीनियर की मिली भगत से हर साल आने वाले करोड़ों रुपए के बजट खा जाते हैं। मीर जाहिद खान कटोहर ने विभाग की हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि करप्शन से पैदा होने वाले करप्ट सरकारी कामों के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस देकर कार्रवाई अमल में लाई जाए और तेल के काश्तकारों को पानी का आसानी फराहम किया जाए। कंदकोट ज्यादा मुनाफा लेने वाले और लॉकडाउन पर अमल न करने वाले 10 से ज्यादा दुकानदार गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर का शहर की मार्केटों और बाजारों का दौरा, मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई। कंदकोट मुनव्वर अली मठियानी असिस्टेंट कमिश्नर नहीद अहमद और मुतल्लिका अफसरान कंदकोट शहर के आवाम के अंदर सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज और लॉकडाउन पर अमल करवाने के लिए शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बगैर मुअज्जज लोगों को मास्क पहनने की तायद की और लॉकडाउन का जायजा लिया। इस मौके पर ज्यादा मुनाफा लेने वाले और लॉकडाउन पर अमल न करने वाले 5 से ज्यादा दुकानदार गिरफ्तार किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने एसी कंदकोट को हिदायत की कि वो मार्केट का अचानक दौरा करें और सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा लॉकडाउन पर अमल करवाएं। अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और लॉकडाउन में दुकानें खोलने वाले हजरात को गिरफ्तार किया जाए।
तांतिया वाला ईद की आमद के साथ ही मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगर्म हो गया। थाना सिटी के इलाके सिटी सब डिवीजन ऑफिस से मुलाजिम का मोटरसाइकिल नामालूम चोर ले उड़े। सिकंदर अली नामी मुलाजिम पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करके ऑफिस गया। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल गायब थी। 15 को मुतादिद बार इत्तला दी, लेकिन ताहाल मुतल्लिका पुलिस न पहुंच सकी। कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस के वकूआ पर न पहुंचने पर मुलाजमी ने एहतजाज किया। मुतासरा मुलाजिम ने थाना सिटी में कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। तांतिया वाला अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम करने के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में ज़िली अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद पीर मुदस्सिर शाह और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में 50 से ज़ायद यतीम बच्चों ने भी शिरकत की। पीर मुदस्सिर शाह और समाजी शख्सियात ने यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। ईद गिफ्ट में सूट, जूता और 1000 नकदी शामिल थी। ईद गिफ्ट मिलने पर यतीम बच्चों ने पीर मुदस्सिर शाह और अलखिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। अलखिदमत फाउंडेशन पूरा साल यतीम बच्चों के लिए स्कूल फीस भी अदा कर रही है। यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम करने का मकसद चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरना और एहसास महरूमी से बचाना है। पीर मुदस्सिर शाह। समुद्री थाना सदर के इलाके 445 ग्रासवे के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अमीन को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ एसए मोहम्मद अशरफ की मदयत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 210 लीटर लहन और 20 लीटर कशीदा शराब बरामद, जबकि मौके से आलात, चालू पट्टी, 3 प्लास्टिक पाइप, 2 ड्रम लहन प्लास्टिक बरामद। मुलजिम को मौके से आलात समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। समुद्री जामे मस्जिद हुसैन का इफ्तिताह कर दिया गया, जिस पर तकरीबन 50 लाख रुपए लागत आई है। जामे मस्जिद हुसैन जो फुल एयर कंडीशनड है, इफ्तिताह के मौके पर चौधरी अमजद रफी गुजर, चौधरी कैसर खली गुजर, इमाम मस्जिद मोहम्मद इफ्तिखार, खादिम मोहम्मद अरशद ने चौधरी मोहम्मद हुसैन का मस्जिद तामीर करवाने पर शुक्रिया अदा किया और मस्जिद हुसैन के इफ्तिताह का यादगिरी फोटो एल्बम दिया। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने मस्जिद के इफ्तिताह को शायान निशान तरीके से करने पर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। समुद्री थाना तरखानी पुलिस ने 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। तरखानी पुलिस ने मास्क न पहनने पर 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप चलाने पर 2 शहरियों पर भी मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिमान में शकील मसीह, जोहन्ना मस्ती, अरशद अली, मोहम्मद यासीन, लुकमान शामिल हैं। अरशद अली, हसनैन, एजाज अली, मोहम्मद शेरोज, आमिर रिजवान, मोहम्मद अफसर, शहजाद कलीम भी शामिल हैं। तमाम शहरियों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। कंदकोट पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन गांव गुलाम कादिर चोलियानी में किया जा रहा है। एसएसपी अमजद शेख का कहना है कि इस ऑपरेशन में पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और पुलिस की फायरिंग से मुलजमान घर छोड़कर कच्चे के इलाके फरार हो गए। ऑपरेशन में जिले भर की पुलिस, 2 एपीसी चेन और 10 पुलिस मोबाइलों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन में पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुश्तबा अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का इश्तिहारी मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। ठंड में 2 कमसिन बच्चे खसरे का शिकार होकर जाबाक हो गए। 2 मुख्तलिफ इलाकों में जाबाक होने वालों में 3 साला मायरा और 5 साला मोहम्मद मुआज शामिल हैं। ठंड में खसरे की वबा में जाबाक बच्चों की तादाद 25 हो गई। महकमा सेहत की नाअहली के बायस खसरे की वैक्सीन न हो सकी, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों गांव अब्दुल करीम, कटोहर, बाहू खोसा और दीगर गांव समेत खसरे की बीमारी काफी तादाद में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैकबाबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर रहमतुल्लाह खान खोसा की जानिब से बढ़ते हुए खसरे की बीमारी की रोकथाम के लिए डीएचओ अब्दुल गफ्फार रिंद से फोन पर राब्ते की फौरी तौर पर बच्चों में वैक्सीन करवाने के लिए बातचीत की गई। दूसरी जानिब मीर रहमतुल्लाह खान खोसा ने सहाफियों को बताया कि डीएचओ अब्दुल गफ्फार रिंद ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि कल तक महकमा सेहत की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में काम करना शुरू कर देंगी। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके चुंदीगोट के इलाके मुजाकोड़ा कलियार की बस्ती महमूद कलियार का रहायशी मोहम्मद आजम कलियार, जान मोहम्मद कलियार, अब्दुल अजीज कलियार, मोहम्मद हाशिम वगैरह ने एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि गुज़श्ता रोज बिजली का बसीदा पोल टूटकर गिर गया था,
जिसके बारे में मेप्को ऑफिस चुनीगोड़ को इत्तला दी गई और टोल फ्री नंबर पर भी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, मगर बर वक्त बिजली बंद न की गई, जिसकी वजह से गरीब मेहनतकश मोहम्मद आजम कलियार की 3 लाख रुपए मालियत की भैंसें बरकी तारों से छूट जाने के बायस हलाक हो गईं। उन्होंने मेप्को के आला हुकाम से गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मेहनतकश की दाद रसी करने का मुतालबा किया है। अपील क्या नहीं सुनी, साडी वजीर आला को अपील है कि ताकि बंदे आवे, बिजली भी हाल तक क्या नहीं कटना है, बिजली आदे काट रहे पूरे मोहदे च बिजली पई है, मेन सड़क है, मुसाफिर रंदा लंघदा पे, असा केंदे कमनो से सारी वजीर आला दाखिला पंजाब में अपील है से वजीर आला ने भी सारी बिजली सेट कराई वने और सारी मदद की वने से हाले तक परेशानी दे हालात दूसरी से रोजे नाल खड़े से रहते हैं, रोजा भी है माशाल्लाह, बुजुर्ग खड़े थे रोजे नाल, हाले तक सारी कोई नहीं सुनता से चौकीदार से करने खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम, सारी अपील सुनी वने जैसे जाई एक नो से बुजुर्ग से खड़े थे, चिट्टी दाढ़ी वाले दूसरियां खड़े थे, छोटे बड़े खड़े थे, सारी कोई नहीं भी सुनता से। मीरपुर माथेलो लगढरकी से मोहनलाल कुदाकू ने 4 दिन पहले अगवा किया था, जिसकी वीडियो आज वायरल हो गई। रोंटी के कच्चे में मोहनलाल डाकू के पास थे, जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है। डरकी पुलिस की नाअहली के सबब ये वारदात पेश आई। मोहनलाल के घर वाले इंतहाई परेशानी की हालत में हैं। डाकू ने 50 लाख के मोहनलाल के घर वालों से मांग की है और धमकी दी है कि 50 लाख 2 दिन के अंदर ना देने की सूरत में मोहनलाल की लाश भेजी जाएगी। तब्दीली के दावे हर तरफ अधूरे नजर आने लगे। ऐसा ही हाल 7 फीसी की शमशाद बीबी की बेटी और नवासियों को 15 से 20 दिन हो गए लापता हुए, उतने ही दिन हो गए उनको थानों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। FIR तो दूर की बात, उनसे दरख्वास्त तक न ली, उल्टा उनको ही डरा धमका कर वापस भेज दिया जाता है। आज फिर मुलजिम सुहेल और उनके साथियों ने शमशाद बीबी के घर पर हमला कर दिया, उनकी खवातीन और जवान बेटियों पर तशद्दुद किया, जिस पर उन्होंने 15 पर कॉल भी की, जिस पर थाना बगदाद अल जदीद की पुलिस भी आई और मुलजिम को गिरफ्तार भी किया, लेकिन थाना बगदाद अल जदीद पहुंचने से पहले ही उसको छोड़ दिया गया। गरीबों के लिए कानून और है और बाअसर अफराद के लिए कानून और है। आखिरकार इन मजलूमों की दादरसी कौन करेगा? क्या बाअसर जो मुलजिम हो वो जितना मर्जी घनौना जुर्म कर ले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इन मजलूम खानदान की वज़ीर आला पंजाब जनाब IG पंजाब जनाब RPO बहावलपुर DPO बहावलपुर के आगे हाथ बांधकर इल्तजा है कि उन्होंने हमारी बच्चियों को अगवा किया है, हमारे घर से पैसे और जेवर चुराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और हमारी FIR कब दर्ज की जाएगी? थाना बगदाद अल जदीद में और हमारी बेटियां कब सामने लाई जाएगी? हम उम्मीद करते हैं कि आला अफसर थाना बगदाद अल जदीद को हुक्म सादर फरमाएं कि वो हमारे मुल्जिमान को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें और कानून की बालादस्ती पर हमारा यकीन कायम रह सके। जंग के नवाही शहर मंडी शाहजीवना में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, बाजारों में रश, तमाम मार्केट्स खुली हैं, मुकामी इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कई दुकानदार फुल शटर और कुछ आधे शटर खोलकर दुकानदारी करते दिखाई देते हैं। लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। याद है कि मंडी शाहजीवना में कई अफराद कोरोना से जान गंवा चुके हैं। मंडी शाहजीवना में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी के नतीजे में पहले भी कई अफराद कोरोना से मंडी शाहजीवना शहर में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी जारी है। इससे पहले भी मंडी शाहजीवना में कई अफराद कोरोना के हाथों जान से हाथों बैठे हैं। तेरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालफी ने फायरिंग करके बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 97 गाफे के रिहायशी इनायतुल्ला वद गुलाम मोहम्मद अपने 24 साल बेटे अंसर के हमरा सेंट्रल जेल में अपने सजाए मौत के कैदी बेटे से मुलाकात के बाद वापस आ रहे थे कि जड़ावाला रोड सेंट्रल जेल मकवाना के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लोधरा DPO सैयद करार हुसैन की जेर सदारत सर्कल कहोड़ पक्का के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग। इस मीटिंग में DSP खालिद जोया, SHO सर्कल कहोड़ पक्का और तफ्तीशी अफसरान मौजूद थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मीटिंग में मुकदमात की तफ्तीश और पुलिस वर्किंग और सर्कल के थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DPO का कहना है कि तमाम अफसरान अपने इलाकों में मौसर हिकमत अमली से गश्त को यकीनी बनाएं। जिले के दाखिली और खारजी रास्तों के हदूद में गश्त, स्नैप चेकिंग, नाकाबंदियों को मजीद मौसर बनाएं। मंशियात फरोशों, जुए के अड्डों, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए।
चांद रात और ईद पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए आगाही और मसाजिद में ऐलानात करवाए जाए। अवाम के साथ बाहमी रवाबित को फरोग और जराइम के तदारक के लिए अपनी पेशावराना सलाहियतों को बुरूविकार लाएं। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सिटी रमजान बाजार का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सिटी रमजान बाजार का अचानक दौरा करके अशाई खुदनोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और सिक्योरिटी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने रमजान बाजार में शहरियों को इज्जत के साथ मुहैया की जाने वाली सर्विसेज का जायजा लिया। रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल्स पर सार्फिन को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि रमजान बाजारों में अवामुन्नास को रिलीफ की फराहमी बुनियादी तरजीह है। आम मार्केट की निस्बत रमजान बाजारों में आटा, चीनी, करियाना, मशरूबात, खजूर, गोश्त, अंडे आम मार्केट की निस्बत कम कीमत पर दस्तयाब है। तारिक अली बसरा ने कहा कि इन इक़दामात का बुनियादी मकसद अवामुन्नास में रमजान बाजारों में खरीदारी करके ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा हासिल करना है। हाफसाबाद टिकटॉक का जनून एक और जान ले गया। 10 साला बच्चा टिकटॉक बनाते हुए जा भाग। मुबैना तौर पर असल पिस्तौल से खुद पर फायर करने की टिकटॉक बनाते हुए वो बच्चा जा भाग हुआ। फरहान अपने कजिन के घर टिकटॉक बना रहा था। फरहान की लाश उसके घर पहुंचा दी गई। फरहान के वालिदैन का वाक़े को इत्तफाकिया करार देकर कानूनी कार्रवाई से इनकार सामने आया। घर फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए आने वाला चुन्नीगोट का रिहायशी मजदूर नौजवान पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस के नीचे आकर जाबाक हो गया। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बाद नौजवान स्पेशल ट्रेन पर सफर कर रहा था। ट्रेन का स्टॉप न होने की वजह से मुसाफिर ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और ट्रेन के नीचे आ गया। जाबाक मुसाफिर की शनाख्त 20 साला सलीम वल्द हबीब के नाम से हुई है। रेस्क्यू चुनी लोधरा जिला पुलिस का ईद के लिए शराब जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 524 लीटर देसी शराब, 1 चालू भट्टी और शराब कशीदा करने वाला सामान बरामद कर लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासिर को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। लोधरा सिटी दुनियापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया। फरीद अकरम खतरनाक अंदाज में कौमी शाहराह पर वन व्हीलिंग कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ तेज रफ्तारी और खतरनाक ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी थाने में बंद कर ली गई। कंदकोट पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन गांव गुलाम कादर चुलियानी में किया जा रहा है। SSP अमजद शेख का कहना है कि इस ऑपरेशन में पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और पुलिस की फायरिंग से मुलजमान घर जोड़कर कच्चे के इलाके फरार हो गए। ऑपरेशन में जिले भर की पुलिस, 2 APC चेन और 10 पुलिस मोबाइलों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन में पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुश्तबा अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का इश्तिहारी मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। हाल में 2 कमसिन बच्चे खसरे का शिकार होकर जाबाक हो गए। 2 मुख्तलिफ इलाकों में जाबाक होने वालों में 3 साला मायरा और 5 साला मोहम्मद मुआज शामिल हैं। थल में खसरे की वबा में जाबाक बच्चों की तादाद 25 हो गई। महकमे सेहत की नाअहली के बायस खसरे की वैक्सीन न हो सकी, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों गांव अब्दुल करीम, कटोहर, बाहू खोसा और दीगर गांव समेत खसरे की बीमारी काफी तादाद में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैकबाबाद के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर रहमतुल्लाह खान खोसा की जानिब से बढ़ते हुए खसरे की बीमारी की रोकथाम के लिए DHO अब्दुल गफ्फार रिंद से फोन पर राब्ते की फौरी तौर पर बच्चों में वैक्सीन करवाने के लिए बातचीत की गई। दूसरी जानिब मीर रहमतुल्लाह खान खोसा ने सहाफियों को बताया कि DHO अब्दुल गफ्फार रिंद ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि कल तक महकमे सेहत की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में काम करना शुरू कर देंगी। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके चुन्नीगोट के इलाके मुजाकोड़ा कलियार की बस्ती महमूद कलियार का रहायशी मोहम्मद आजम कलियार, जान मोहम्मद कलियार, अब्दुल अजीज कलियार, मोहम्मद हाशिम वगैरह ने
एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि गुज़श्ता रोज बिजली का बोसीदा पोल टूटकर गिर गया था, जिसके बारे में मैप्को ऑफिस चुनीकोट को इत्तला दी गई और टोल फ्री नंबर पर भी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, मगर बर वक्त बिजली बंद न की गई, जिसकी वजह से गरीब मेहनतकश मोहम्मद आजम कलियार की 3 लाख रुपए मालियत की भैंसें बरकी तारों से छू जाने के बायस हलाक हो गईं। उन्होंने मैप्को के आला हुकाम से गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मेहनत कश की दाद रसी करने का मुतालबा किया है। अपील का नहीं सुनी, साडी वजीर आला को अपील है कि ताकि बंदे आवे, बिजली भी हाल तक क्या नहीं कटना है, बिजली आदे काट रहे पूरे मोदे बिजली पई है, मेन सड़क है, मुसाफिर अंदा लंगदा पैसा केने का मन से सारी वजीर आला दाखिला पंजाब में अपील है वजीर आला ने भी सारी बिजली सेट करे वने और सारी मदद की वनी जैसे हाले तक परेशानी दे हालात दूसरी से रोजे नाल खड़े से रहते हैं, रोजा भी है माशाल्लाह बुजुर्ग खड़े थे रोजे नाल, हाले तक सारी कोई नहीं सुनता जाए, चौकीदार से करने खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। सारी अपील सुनी वनी जैसे जाए लेकिन उसे बुजुर्ग से खड़े थे चिट्टी दाढ़ी वाले दूसरियां खड़े थे, छोटे बड़े खड़े थे देंगे सारी कोई नहीं भी सुनता से। मीरपुर माथेलो लगढरकी से मोहनलाल को डाकू ने 4 दिन पहले अगवा किया था, जिसकी वीडियो आज वायरल हो गई। रोनफी के कच्चे में मोहनलाल डाकू के पास थे, जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है। डरकी पुलिस की नाअहली के सबब ये वारदात पेश आई। मोहनलाल के घर वाले इंतहाई परेशानी की हालत में हैं। डाकू ने 50 लाख की मोहनलाल के घर वालों से मांग की है और धमकी दी है कि 50 लाख 2 दिन के अंदर ना देने की सूरत में मोहनलाल की लाश भेज। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।